कोर्ट्स में लड़ेगी, सड़कों पे पुरअमन तरीके से लड़ेगी। हम लीगली ये लड़ाई उनके साथ लड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशनली उनके साथ लड़ेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो आरएसएस के झंडे उठाए हुए हैं, हर तरह के लोग जो आ रहे हैं। ये सिर्फ कश्मीर वैली में हो रहा है। हमें बार बार कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि आप इस लड़ाई को छोड़िए, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं छोड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार जाएंगे ना। बीजेपी के साथ नहीं लड़ रहे मैम, हम बीजेपी के हजारों प्रॉक्सी कैंडिडेट्स के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है और इंशाल्लाह उमर अब्दुल्ला साहब क्या पूरी तंजीम जीतेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग कश्मीर में आप सबका खैर मकदम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान। मैम आपका वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां है नेशनल कॉन्फ्रेंस की? क्योंकि बहुत ही हम कह सकते हैं 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, नई नई पॉलिटिकल पार्टी सामने आ रही है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, नई नई पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आ रही है। नई नई पॉलिटिकल पार्टीज और नए नए पॉलिटिकल कैंडिडेट सिर्फ कश्मीर की वैली में सामने आ रहे हैं। जम्मू में ऐसा नहीं हो रहा है कि ये जो नए नए कैंडिडेट से नए नए लोग आ रहे हैं जो अभी तक कहते थे कि ये तो करना ही गलत है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना ही गलत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आरएसएस के झंडे उठाए हुए हैं, हर तरह के लोग जो आ रहे हैं। ये सिर्फ कश्मीर वैली में हो रहा है, ये जम्मू में नहीं हो रहा है। ये समझने की पहली बात जरूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम कहाँ देखते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम वहां देखते हैं जहां जम्मू और कश्मीर की आवाम हमें चाहेगी। लेकिन ये लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ लड़ेगी, कोर्ट्स में लड़ेगी, सड़कों पे पुरअमन तरीके से लड़ेगी। हम लीगली ये लड़ाई उनके साथ लड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशनली उनके साथ लड़ेगी, पीसफुली, किसी भी तरह से पीसफुली लड़ेगी। लेकिन ये लड़ाई जो बीजेपी ने जम्मू और कश्मीर की आवाम के साथ किया है, उनके जमीनी हकूक उनसे छीन लिए, नौकरियों के हकूक छीन लिए हैं, उन्हें एक स्टेट का दर्जा छीन के उनको यूटी के दर्जे में बिठा दिया है, उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पावर्स छीन लिए हैं, उनके वोट के पावर्स, उनके वोट के का मतलब डाइल्यूट किया है, हर तरह से उनको डिसएम्पावर किया है। ये लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बीजेपी के साथ पिछले 10 साल से लड़ रही है और इंशाल्लाह आगे भी लड़ेगी। किस सूरत में लड़ेगी? इलेक्टेड गवर्नमेंट की सूरत में लड़ेगी, पेटिशनर्स की सूरत में लड़ेगी, अवाम के जरिए लड़ेगी, किस तरह से, या ऐसे जैसे मीडिया के जरिए लड़ेगी। कैसे लड़ेंगे वो अवाम चूज करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में अलायंस बन गया, एक बहुत बड़ी मीटिंग हो गई, राहुल साहब यहाँ आए, मीटिंग की बहुत बड़ी हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। उसके बाद एक स्टेटमेंट सामने आया जी अलायंस होने जा रही है। उसके बाद कल फिर से लोगों में ये खर्च आते हैं कि अब जी अलायंस नहीं हो जाएगी, शायद अलायंस ब्रेक हो जाएगी। क्या कुछ हुआ? क्यों फिर दूसरी मीटिंग करने पे मजबूर हो गया? सीट शेयरिंग जो होती है मैम, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब जब मैं सियासत में नहीं थी मुझे भी शायद ये चीजें तब समझ नहीं आती थी, मतलब क्योंकि बाहर से ये बहुत सिंपलिस्टिक लगता है कि यार ये सीट उसको, वो सीट उसको। बट मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। मिसाल के तौर पे एक कैंडिडेट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उसने तब अच्छा खासा वोट लिया, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी के बलबूते पे लिया। अब यही कैंडिडेट ने उठा के दूसरी पार्टी चेंज कर ली। अब उसकी पॉलिटिकल पार्टी कहेगी हमारे इस दूसरे कैंडिडेट को वोट, जिसने अब पार्टी चेंज की हमारे साथ आया, इसको वोट दे दो। हम कहेंगे लेकिन जब इसने वोट शेयर लिया था तब ये अलग पार्टी के साथ था, तब हालात अलग थे। आज हालात अलग हैं। जिन्होंने 2014 में किसी पार्टी को वोट किया था, आज वो उस पार्टी को वोट नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि इसने मी भी तब वोट लिया होगा, लेकिन आज ये कैंडिडेट इतना पावरफुल नहीं है कि बीजेपी को हरा पाएगा, आज लोग इसके साथ नहीं है, तो वो कहेंगे नहीं इसने तब लिया है, यही फॉर्मूला है। सो टेक्निकलिटीज जो होती हैं इसमें बहुत ज्यादा होती हैं। सो यही टेक्निकलिटीज थी जिन टेक्निकलिटीज पे डिस्कशंस हो रहे थे कि उनकी कुछ खदशात थे, हमारे कुछ खदशात थे, बट वी आर हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आपका मैनिफेस्टो सामने आया जिसमें कई सारी इश्यूज पे बात की, क्योंकि कश्मीर में आप लोगों ने कहा कि बहुत सारे मसले हैं जिन पे हमें बात करनी है और जो ही हम इलेक्शंस जीतते हैं तो हम इन मसलों पे पहले बात करेंगे। जो मैनिफेस्टो सामने, उसमें बिजली को लेकर आपने बात की, उस पे आपने बात की। सबसे बड़ा इशू आर्टिकल 370 को लेकर बात की। क्या आपको लगता है कि जो ही आपकी हुकूमत आएगी आप 370 को रिस्टोर कर सकते हैं? क्योंकि जबकि आप सब जानते हैं कि सब सेंटर के हाथ में। देखिए, सब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में भी है। आपको मैं याद दिला दूं मैम कि
370 के लिए ऑलरेडी 3 जजमेंटें आ चुकी हैं। पहले 1985 में पहली जजमेंट आई जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 370 हैज नाउ अक्वायर्ड अ परमानेंट स्टेटस। उसके बाद वो जजमेंट फिर से, उससे पहले भी एक आई थी और 2017 में वो जजमेंट फिर से रिटरेट हो गई थी कि 370 जो है इसने एक परमानेंट स्टेटस अक्वायर किया है। जब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजमेंटें 370 के फेवर में आती हैं, उसकी वजह से बीजेपी नहीं रुकी ना इसको एब्रोगेट करने में। तो अगर एक जजमेंट हमारे खिलाफ आई, हम ये लड़ाई कानूनी तौर से क्यों छोड़े, मुझे बताइए। हमें बार बार कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि आप इस लड़ाई को छोड़िए, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं छोड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार जाएंगे ना, और कुछ तो नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दूसरा केस लेंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे, हार जाएंगे। हम बात अब हार जीत की करें, लेकिन लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं अब लोग इस चीज को भूल गए हैं। अब देखिए, अवाम, अगर आप, जब तक कोई भूले इसको भूलने दीजिए। आप मुझे कन्विंस नहीं कर सकती हैं हम इसको छोड़ें। आप 370 को भूल गई हैं, अच्छी बात है, आपके लिए ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जब तक आखिरी सिपाही जिंदा है हम नहीं भूलेंगे। ये हमारा मंशूर है। जब अवाम भूले, कोई भूले, लोग भूले, भूलने दीजिए। आप हमें कन्विंस नहीं कर सकते हैं ये लड़ाई छोड़ने के लिए। हम ये लड़ाई छोड़ने को तैयार नहीं है। हार जीत वो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इस जंग के मैदान से भागना इंसान के हाथ में है। जंग के मैदान से नेशनल कॉन्फ्रेंस भागेगी नहीं। हम आखिरी सवाल, जब लोकसभा इलेक्शंस हुए तो उमर साहब नॉर्थ कश्मीर से लड़े, तो वहाँ पे उनको इंजीनियर रशीद ने बहुत ही बड़ी हार से, उनको बहुत ही बड़ी हार मिली वहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब को। क्या आपको लगता है कि इस वक्त वो जीत सकते हैं? इस वक्त असेंबली इलेक्शंस है, आप जीत सकते हो, लोग आपको सपोर्ट कर। देखिए, जहां तक नॉर्थ कश्मीर का परसों वोटिंग हुआ, उसमें इंजीनियर रशीद साहब के जो फर्जंद हैं अबरार साहब, उन्होंने बाज़ाबिता तौर पे बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे फादर को जेल से निकालिए, तभी वो जेल से निकलेंगे। ये सवाल आपको मुझसे नहीं करना चाहिए, आपको ये सवाल उनके फर्जंद से करना चाहिए कि आपने तो एक बात बोली थी, अब क्या हुआ। लोग वहां, अब तो लोगों का जवाब देना है। उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई सिर्फ मेरे फादर के जेल से बाहर निकलने की है। अगर वो था तो आज असेंबली में आप लोग कैंडिडेट खड़ा क्यों कर रहे हैं? आपको सवाल अब हमसे नहीं करने चाहिए। अब बहुत बहुत सारे सवालात जो हैं उनकी पे भी आते हैं, क्योंकि अब वो भी एक तंजीम है। अगर वो इलेक्शन में लड़ रहे हैं, उनका मंशूर सामने क्यों, उनने कैंडिडेट्स हर जगह खड़े कर दिए, मंशूर उनका सामने क्यों नहीं आ रहा कि उनके मंशूर में क्या है? क्योंकि इंजीनियर साहब तब प्लेबिसाइट की बात करते थे, उनके मंशूर में अब क्या है वो मंशूर ही सामने नहीं ला रहे हैं। तो आप खुद ही समझिए, ये दाल में कुछ काला है या ये पूरी दाल ही काली है। इसके मजीद मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जहां तक हमारा सवाल है, हम बीजेपी और उनके हजारों प्रॉक्सी कैंडिडेट्स के साथ लड़ रहे हैं। वो ऐसी ऐसी शक्ल में कैंडिडेट वोट कटर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए निकालते हैं कि वोट बट जाए। उनका सिर्फ एक गेम है, वोट बट जाए। वो ऐसी ऐसी सूरत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कैंडिडेट्स उठा रहे हैं जो सूरतें आपने इमेजिन ही नहीं की होंगी। हम बीजेपी के साथ नहीं लड़ रहे मैम, हम बीजेपी के हजारों प्रॉक्सी कैंडिडेट्स के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है, और इंशाल्लाह उमर अब्दुल्ला साहब क्या पूरी तंजीम जीतेगी और जम्मू और कश्मीर की आवाम जीतेगी। आपको लगता है कि सीएम की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस लेगी? देखिए, वो आगे जम्मू और कश्मीर की आवाम का फैसला होगा।